नमस्कार दोस्तों, चैनल में स्वागत है। और प्राइस ने यहाँ से ऊपर उठना चालू किया और प्राइस जब यहाँ से ऊपर उठना चालू किया, एक्चुअली कलर थोड़ा इसको ब्लू कर देते हैं। प्राइस यहाँ से उठना चालू किया इस लेवल को ब्रेक करने के बाद लो लगाया, गैप अप उठा, प्राइस साइडवेज हो गया, गैप अप उठा, प्राइस साइडवेज हो गया, प्राइस गैप अप उठा, लो लगाया, साइडवेज हो गया। उसके बाद देखिए, प्राइस को आप ट्रेड कर रहे हो, अगर ये 1 2 3 ये 3-4 दिन जो भी सिचुएशन रहा प्राइस के अंदर, ये 3-4 दिन जो भी सिचुएशन रहा, अगर आप प्राइस को इन 4-5 दिन में ट्रेड नहीं भी किए और आपका कैपिटल बचा रह गया, तो समझो कि सबसे बड़े पेशेंस और सबसे अच्छे ट्रेडर की पहचान होती है। ठीक है, ये एक बेहतर साइकोलॉजी से रिलेटेड बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने धैर्यपूर्वक प्राइस को देखा 6 घंटे और ट्रेड नहीं किया, तो समझो कि आप अच्छे ट्रेडर हो। समझ में आया आपको? क्योंकि कैपिटल अपना पूंजी को बर्बाद कर देना इस मार्केट में, जब प्राइस हमको बता ही नहीं रही है, कोई सिग्नल ही नहीं दे रही है, कोई प्राइस एक्शन ही नहीं बन रहा, तो हम ट्रेड करके क्या करेंगे? अपना लॉस। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप अपना लॉस करोगे। हाँ, वो आप तब वो चीज़ कर सकते हो जब आप 5 मिनट में चले जाओ या 1 मिनट में चले जाओ, तो प्राइस एक्शन को देख के आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मैं बता दूं एक बार, जैसे कि मैं अगर इसको 5 मिनट में कर देता हूं, तो 5 मिनट में आपको, एक बार रुक जाइए, 5 मिनट में आपको 1-2 ट्रेड तो मिल ही जाएगा। समझ में आया? आप प्राइस यहाँ से निकली है, प्राइस निकलना एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, प्राइस लो लगाया, इस लो को प्रोटेक्ट किया, ऊपर निकला, प्राइस यहाँ पे होल्ड किया और थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकता था। फिर उसके बाद आप यहाँ भी थोड़ा बहुत ट्रेड ले सकते थे, यहाँ तक प्रॉफिट। फिर आप ये गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ और गैप अप के बाद प्राइस यहाँ पे साइडवेज रहा। 5 मिनट में भी आपको ट्रेड प्राइस ने नहीं दिया। कभी कभी ये सिचुएशन ऐसा आता है। ठीक है, उसके बाद आपको प्राइस यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए, इस लेवल तक प्राइस आई। ठीक है, इस लेवल के बाद फिर प्राइस उठा और प्राइस उठने के बाद फिर साइडवेज हो गया। ठीक है, फिर प्राइस साइडवेज हो गया और साइडवेज होने के बाद प्राइस निकला, बहुत लोगों को ट्रैप किया यहाँ पे, फिर प्राइस नीचे आया और बायर को ट्रैप किया और फिर प्राइस नीचे क्लोज कर दी। ठीक है, तो हमेशा आपको ट्रेड मिलेगा। अब इसी को मैं 1 मिनट में लेके चला जाऊँ, तो 1 मिनट में आपको और ट्रेड मिल सकते थे और मिल सकते हैं, बट ये इस सिचुएशन में प्राइस आपकी, कई बार आप प्रॉफिट कम लोगे, लॉस ज़्यादा कर बैठोगे। वो तब आप जब हाईली स्मार्ट और हाईली स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के जब आप ट्रेडर हो, जब कुछ समय आपने मार्केट में, कुछ साल आप मार्केट को समझने और सीखने में लगाए हो, तो आप 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं करते, ट्रेड लोग करते हैं और उनकी एक्सपीरियंस ही उनको ये चीज़ करने के काबिल बनाती है। तो आज का मार्केट जो रहा, मतलब मैं 6 घंटे इंतज़ार करता रहा, बट मुझे नहीं मिला कि मैं कहीं भी एंट्री ले सकूं। तो इस मार्केट को समझने और देखने के तरीके आज मैं बताऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि क्या हो सकता है, अगले दिन की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। अगर बाय द वे मैंने ये देखा कि प्राइस के लिए ये डिमांड था, मैं पहले ही बताया था कि ये प्राइस के लिए डिमांड है। ठीक है, कंफर्म है ये। अब डिमांड तो था, सप्लाई कहाँ पे था? तो सप्लाई हमने ये डिसाइड किया था कि यहाँ से सप्लाई, ये सप्लाई था। ठीक, पिछली हिस्ट्री को, क्योंकि ये अभी ब्रेक नहीं हुआ था, ये आज ब्रेक हुआ है। ठीक है ना, ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ था। तो अगर इसको देखें
तो अगर हम इसको लेके चले जाते हैं 1 मिनट में, अगर मैंने इस चार्ट को 1 मिनट में कर दिया तो आप देखो यहाँ पे 23 तारीख है आज, ये देखो ये 23 तारीख, आज का दिन ये 23 तारीख, ठीक है, ये दिख रहा है आपको 23 तारीख। अब 23 तारीख के दिन प्राइस, चलो मैंने ये अगर सप्लाई ड्रॉ भी नहीं किया होता, अगर ये सप्लाई जोन मैंने ड्रॉ नहीं, कर्सर को देखना, ड्रॉ नहीं किया होता, तो एक चीज़ हमको मार्केट ओपन होते ही दिख रही है कि प्राइस यहाँ से गिरी है, ठीक है। अब गिरी है तो गिरने के बाद तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं ना कि ये हमारी सप्लाई है, यहाँ से हमारी गिरावट आई है प्राइस में, ठीक है। अब प्राइस में यहाँ से गिरावट है तो क्या क्या डिमांड हमारा हो सकता है? डिमांड हमारा पहला ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है माइनर डिमांड, फिर उसके बाद मेजर हमारा यहाँ पे, ठीक है, और ये रहा। तो यहाँ तक तो प्राइस लगभग आई ही नहीं, लेकिन हम इसको कंसीडर करके चलते हैं। अगर हम इस जोन को ले लेते हैं, इस पूरे जोन को अगर ले लेते हैं तो ये भी हम कर सकते हैं, बट हम इसी को लेते हैं। तो प्राइस यहाँ पे हमको एक ट्रेड दी जो कि बेहतर ट्रेड था यहाँ से आपको, लेकिन हमने लिया, मैं खुद नहीं लिया, तो मैं एक बता रहा हूँ कि आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, बहुत बड़ा धैर्य चाहिए। आपको प्राइस का इंतज़ार करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन को पहचानने के लिए, जो बोलते हैं ना कि प्राइस एक्शन ट्रेडर, प्राइस एक्शन ट्रेडर, तो प्राइस एक्शन ट्रेडर का मतलब ही है कि प्राइस को एक्शन को, प्राइस के एक्शन को, प्राइस के मूव को हमको पहचान के, समझ के, जान के, बायर सेलर की साइकोलॉजी को समझ के हमको एंट्री लेना है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि सेलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थे, और सेलर स्ट्रॉन्ग होने के बाद प्राइस यहाँ पर रुकी और नीचे की तरफ ब्रेक किया, और ब्रेक किया तो हमको नीचे का डिमांड मैंने देख रखा है कि यहाँ तक है, तो प्राइस यहाँ तक मैंने अपनी टारगेट बुक कर ली। दूसरा कि प्राइस इस लेवल से प्राइस हिस्ट्री में उठा है, तो भाई जब उठा है तो प्राइस यहाँ से रिएक्ट तो करेगा ही ना। तो प्राइस फिर यहाँ से इस माइनर सप्लाई को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद शार्पली उठा, ठीक है, यहाँ तक गया। अब यहाँ तक गया तो इस लेवल को टच नहीं किया, प्राइस यहीं पे साइकोलॉजी अपनी दिखाई और प्राइस यहाँ से गिरना चालू किया, ठीक है, प्राइस गिरना चालू किया, लेकिन यहाँ पे प्राइस इस लेवल पे रुक गया। गिरने के बाद मतलब कि सेलर यहाँ पे हावी हो गए, और यहाँ पे बायर इसको, इस प्राइस को गिरने नहीं दी, यहाँ पे होल्ड कर लिए प्राइस को, ठीक है। अब ये चीज़ देखो कि प्राइस यहाँ पे होल्ड किए, तो प्राइस पिछली हिस्ट्री में यहाँ से प्राइस में गिरावट आई थी। प्राइस सेक्शन अगर देखा जाए तो इस लेवल को, इस लेवल को अगर देखो, इस जोन को, सॉरी इस जोन को अगर देखो तो प्राइस इसी लेवल पे है। अब प्राइस इस लेवल पे रुका, रुकने के बाद प्राइस जब यहाँ से निकला, तो निकलने के बाद प्राइस में थोड़ी बहुत मूव आई और गई कहाँ तक प्राइस, यहाँ से निकलने के बाद प्राइस में हिस्ट्री क्या बोल रही थी कि बायर स्ट्रॉन्ग है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे, बायर तो यहाँ पे इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग थे ही, ठीक, इस लेवल पे बायर तो स्ट्रॉन्ग, भाई यहाँ से बायर फोर्सफुली इस लेवल को तोड़ के और निकला है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे इस लेवल को तोड़ के सेलर गिरा था, तो सेलर के लिए ये सप्लाई जोन था, ठीक है। अब प्राइस जब यहाँ से निकला तो निकलने के बाद प्राइस ने अपना टारगेट हिट किया, लेकिन यहाँ पे बायर जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, इस लेवल पे प्राइस आके वीकनेस दिखाई, बायर की स्ट्रेंथ कम हो गई, ठीक है। अब जब कम हो गई स्ट्रेंथ तो प्राइस में यहाँ पे शार्पली इस लेवल को रिस्पेक्ट किया जहाँ से ये प्राइस गिरी थी, और इस लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद प्राइस फिर गिर गई, और गिरी कहाँ तक ये भी देखो, प्राइस जहाँ से उठी है उसी लेवल तक गिरावट आई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को डीपली जब देखोगे, आप समझोगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी लगेंगी और बहुत इजी समझ, बस पेशेंस रखना है अपने आप को। अब प्राइस जब यहाँ से यहाँ तक आई है तो बायर यहाँ पे अभी भी ये डिमांड, सॉरी अभी भी ये डिमांड लेवल है और ये हमारी सप्लाई लेवल है, ब्रेक तो हुआ नहीं है। तो अब जब यहाँ से प्राइस निकली तो प्राइस उसी लेवल पे गई, उस लेवल से फिर गिरावट आई। देखो एक बात, प्राइस जब साइडवेज रहती है ना, तो साइडवेज मार्केट में मूव ऐसा ही होता है, वो बहुत देर तक आपको घुमाते फिराते रहेगी एक जोन के अंदर, और उस जोन के बाद अचानक ब्रेकआउट होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे फिर गिरा प्राइस, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, फिर प्राइस उठा, इस लेवल पे प्राइस रुकता रहा, फिर एक जोन क्रिएट किया, यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए, यहाँ ऊपर से सेलर एक्टिव हो गए, ये इस रेंज में प्राइस अटका रहा, काफ़ी देर तक अटका रहा। अचानक शार्पली मूव आई और अपने पिछली हिस्ट्री मतलब कि उस सारे सप्लाई को प्राइस ने तोड़ दिया,
तोड़ने के बाद कुछ लोग सोचे होंगे कि प्राइस यहाँ पे अब उठेगी और प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगी, बट नहीं, प्राइस ने नीचे गिरा और इस लेवल, इस जोन को भी ब्रेक किया नीचे, और प्राइस यहाँ पे फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस, देखो इस लेवल को प्राइस नीचे क्लोज नहीं किया है। ठीक है, समझ में आ रही है मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ प्राइस के मूव को, और कॉन्फिडेंटली और स्पीड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आराम से वीडियो को 2-3 बार आप देखोगे तो समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। ठीक है, प्राइस ने हमें कहीं मौका नहीं दिया। 1 मिनट में 5 मिनट में हम ट्रेड लेने के लिए इतने उतावले तो है नहीं कि हम 1 मिनट में चल जाएं। देखो, लेने को मैं ट्रेड ले सकता था, छोटी कैपिटल रख के अपने हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल सकते थे, लेकिन मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि आप 1 मिनट में ट्रेड करो। हाँ, समय है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो 1 मिनट चार्ट को, ऑब्जर्व कर सकते हो उसकी साइकोलॉजी को। एक्चुअली 1 मिनट में जो प्राइस की एक्शन 1 मिनट में होती है, 5 मिनट में होती है, प्राइस की जो साइकोलॉजी की समझ, प्राइस के एक्शन को एक्शन की समझ, हम वो चीज़ जो है ना, आपकी माइंडसेट वो हर चार्ट पे अप्लाई होगी। ऐसा नहीं है कि वो बस 15 मिनट के लिए है या स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, नहीं। ये हुनर जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकता है, बट प्राइस एक्शन भगवान नहीं है। प्राइस एक्शन उस ट्रेडिंग, जितनी भी ट्रेडिंग आप स्ट्रेटजी समझते हो, प्राइस एक्शन उसमें कहीं से पीछे नहीं है, सबसे टॉप पे ही है, सबसे टॉप पे है। तो प्राइस एक्शन को समझो, साइकोलॉजी के, प्राइस की साइकोलॉजी को समझो, और चलो चार्ट पे चलते हैं। हम अगले दिन की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो हम 15 मिनट पे चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है। हमको नॉलेज लेना है तो उतना टाइम देना पड़ेगा। तो मैं प्राइस को थोड़ा चार्ट को क्लीन कर देता हूँ, और क्लीन करने के बाद अब इसको अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। पहली बात कि ये हमको दिख रहा है कि प्राइस में यहाँ से सेलिंग आई है, ठीक है ना, इस लेवल पे सेलिंग आई है प्राइस में। तो जब सेलिंग आई है प्राइस में, तो ये लेवल एज ए सप्लाई की तरह होगा। यहाँ पे एक सेलर का प्रेशर बना हुआ है ऊपर साइड में, ठीक ना, टॉप पे। दूसरा कि बायर यहाँ से गिरने को गिर सकते थे, इस लेवल तक आ सकते थे, लेकिन प्राइस ने इस लेवल का रिस्पेक्ट किया और प्राइस यहीं से उठ के अपने टॉप के लेवल पे, सप्लाई के लेवल पे प्राइस रुका हुआ है। फिर प्राइस में सेलिंग प्रेशर आई, लेकिन ये लेवल अभी कॉन्फिडेंटली टूटा नहीं है, ये लेवल कॉन्फिडेंटली टूटा नहीं है। तो कल के दिन क्या हो सकता है, इसको देख और समझ लेते हैं। देखो, प्राइस अभी साइडवेज है, और साइडवेज में पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। प्राइस अभी क्या है, साइडवेज। और साइडवेज साइडवेज चार्ट में हमारे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, इसको ध्यान में रखना। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, कोई गारंटी नहीं है। प्राइस अगर यहाँ पे आती है, सेलिंग होती है, तो प्राइस यहाँ से हो सकता है कुछ देर रुकने के बाद प्राइस फिर उठे और अपने फिर इसी जोन में आ जाए, या फिर इस हाई तक आ जाए, ठीक है। दूसरा, प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे अगर बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस लेवल पे अगर गिरने के बाद सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो प्राइस गिर सकती है, यहाँ तक आ सकती है प्राइस। अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है। अगर यहाँ पे सेलर वीक होते हैं और बायर स्ट्रॉन्ग होंगे तो प्राइस ऊपर तक जा सकती है, ठीक। ये पहली सिचुएशन है, ठीक है। दूसरा, प्राइस यहाँ से उठ भी सकती है। प्राइस अगर उठे यहाँ से, प्राइस एक्शन बना के इस लेवल को ब्रेक करती है, तो प्राइस इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकती है, ठीक है, निकल सकती है ऊपर। वो लाइव मार्केट में आप जब प्राइस ओपन होगा तो उसको देखिएगा गौर से और समझिएगा कि प्राइस कह क्या रही है। बिना प्राइस के साइकोलॉजी के आप ट्रेड मत कीजिएगा। जब तक अंदर से कॉन्फिडेंस ना आए आप ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि 3-4 दिन से प्राइस की सिचुएशन ऐसी रही है कि हमको कहीं ट्रेड लेने का स्पेस नहीं दिया, ट्रेड लेने की जगह नहीं दी, प्राइस ने मौका नहीं दिया हम लोगों को। तो
हम पेशेंस रखेंगे और देखते रहेंगे चार्ट को लाइव मार्केट में। वो भी एक बहुत हिम्मत का काम है और बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है। 6 घंटा बैठ के अगर आप लाइव मार्केट में चार्ट को बिना ट्रेड लिए, एक भी बिना पोजीशन क्रिएट किए आप चार्ट के मूवमेंट को बस देख रहे हो ना, तो आप एक बहुत बड़े ट्रेडर बन सकते हो। दूसरा कि प्राइस में 2 कंडीशन मैंने बता दी कि प्राइस यहाँ से अगर निकलता है और प्राइस इस लेवल पे आने के बाद पिछली हिस्ट्री को देखते हुए अगर स्ट्रांग होता है बायर, तो प्राइस को ऊपर लेके जा सकता है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग ना हो के सेलर स्ट्रांग हो गया इस लेवल पे, तो प्राइस को और नीचे लेके जा सकता है यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कि अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं इस लेवल पे, प्राइस ओपन होता है और ये अपना हाई को ब्रेक करता है, तो प्राइस और ऊपर जा सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस लेवल पे अगर प्राइस बायर एक्टिव नहीं होते, सेलर एक्टिव हो जाता है, तो प्राइस और नीचे इस लेवल तक आ सकती है, इस लेवल को ही ब्रेक करके वापस आ सकती है प्राइस। ठीक है, तो ये रही न्यूट्रल ओपनिंग। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग गैप अप पे। तो गैप अप में जैसे प्राइस रिएक्ट कर रही है तो उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। प्राइस में अगर गैप अप ओपनिंग फिर होती है तो एक हमारी हिस्ट्री में ये लेवल जो है ना, ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस लेवल पे आके प्राइस ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ से प्राइस गिरी है। ठीक है ना, तो गिरी है तो हो सकता है कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे सस्टेन करता है, चाहे यहाँ पे करे या फिर यहाँ पे करे, कहीं भी करे, तो थोड़ी बहुत अगर ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है कि प्राइस गिरे और उसके बाद ऊपर उठे, या फिर प्राइस अगर यहाँ पे सस्टेन करता है निकलने के बाद ऊपर और ब्रेक करता है, तो प्राइस और ऊपर जा सकती है। यहाँ पे अगर ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग यहाँ पे कहीं होती है और प्राइस में अगर इस लेवल पे जाके जहाँ प्राइस सस्टेन करेगा, अगर वहाँ से सेलिंग प्रेशर आती है, तो प्राइस यहाँ से चांसेस हैं कि बायर लेके ऊपर जाएं, बट यहाँ पे अगर बायर एक्टिव नहीं होते तो फिर ये इस लेवल को अपने प्रीवियस क्लोजिंग को टच कर सकता है। ये रहा आपका गैप अप का। अगर प्राइस कुछ ज़्यादा ही गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पे, इसके ऊपर इस लेवल पे कहीं ओपन होती है, तो पहली बात तो इस लेवल को ब्रेक कर देगा, इस लेवल को ब्रेक कर दिया है प्राइस, कर देगा प्राइस। बहुत लोगों के स्टॉप लॉस ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे, सेलर के स्टॉप लॉस, जो सेल करके अपना स्टॉप लॉस इधर कहीं रखे होंगे इस हाई के ऊपर या हाई के आसपास, उनके स्टॉप लॉस हंट होंगे। हो सकता है कि प्राइस फिर ऊपर से गिरावट दर्ज करे और गिरावट आने के बाद प्राइस इस लेवल पर रुके। अगर उठना अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस ऊपर उठ सकती है, अगर सेलर एक्टिव होते हैं तो प्राइस नीचे इस लेवल तक गिर सकती है। अगर उठते हैं यहाँ से बायर अगर प्राइस यहाँ से उठाते हैं, तो जहाँ ओपनिंग हुई है प्राइस की वहाँ तक प्रॉफिट आप ले सकते हो इस लेवल से बाइंग करने के बाद। इसलिए यहाँ तक मतलब प्राइस जा सकती है, ऐसा है। लाइव मार्केट में प्राइस क्या करेगी और कैसी साइकोलॉजी दिखाएगी वो बाद की बात है। हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि कोई भी लेवल, कोई भी स्विंग टूटता है तो वहाँ पे प्राइस की साइकोलॉजी को थोड़ी देर रुक के, वफा दे के, शांत बैठ के प्राइस की मूवमेंट को देखो कि प्राइस उस लेवल पे क्या कर रही है जहाँ से पिछली हिस्ट्री में सेलिंग आई है या फिर पिछली हिस्ट्री में बाइंग आई है। क्योंकि कोई भी स्विंग पे सबकी नज़र होती है और साइकोलॉजी वहाँ से कई लोगों को ट्रैप करती है प्राइस। तब कहीं अपना ऊपर का निकलना होगा प्राइस को, अगर ऊपर का मूड होगा तो ऊपर निकलेगी, नीचे निकलना होगा नीचे निकलेगी। वो प्राइस के ऊपर है कहाँ निकलेगी वो, लेकिन हमको पेशेंस रखना होगा। पहले ही ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। पहले हमको प्राइस की भावनाओं को समझना है कि प्राइस कह क्या रही है, कैंडल कैसा क्रिएट कर रही है, उसके कैंडल के शेप्स कैसे हैं, स्ट्रांगली बन रहे हैं या फिर वीक बन रहे हैं, ये सब कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग गैप डाउन पे, ठीक है। तो अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग होती है, प्राइस में अगर कहीं गैप डाउन, अगर इस लेवल पे कहीं प्राइस ओपन होती है, ये तो रहा हमारा डिमांड, ठीक है। प्राइस अगर यहाँ पे आने के बाद इसको ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद नीचे आती है, तो ये लेवल है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है, ठीक है। दूसरा,
अगर ये भी ब्रेक होता है तो प्राइस इस लेवल पे कहीं आ सकती है। दूसरा, प्राइस अगर ज़्यादा ही गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ पे होती है अगर प्राइस की कोशिश यही रहेगी, अगर गैप डाउन अगर होती है प्राइस, या फिर एक बात को ध्यान रखना कि गैप अप हो या गैप डाउन हो, स्विंग को ब्रेक करने की गैप डाउन में और गैप अप में स्विंग को ब्रेक करने की कोशिश रहती है प्राइस की, कि हम कोई स्विंग को ब्रेक कर सके जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो लिक्विडिटी हमको लगता है कि ये स्विंग स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि प्राइस इस लेवल पे काफ़ी दिनों तक रुकी हुई है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे प्राइस। ठीक ना, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो प्राइस की कोशिश रहेगी कि इस लेवल को ब्रेक कर दें। अगर यहाँ पे अगर ब्रेक करती है प्राइस गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, तो प्राइस में गिरावट आ सकती है। अगर ये लेवल थाम लेगा, अगर बायर इस लेवल पर रोक देगा प्राइस को गिरने से, और तो यहाँ से प्राइस उठ सकती है, और उठने के बाद ये लेवल टच कर जाएगा और प्रीवियस क्लोजिंग भी टच कर सकती है प्राइस, पिछली हिस्ट्री के बाइंग को देखते हुए। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग होते हैं तो, अगर वीक होते हैं, यहाँ से गिरने के बाद प्राइस में अगर स्ट्रेंथ सेलर की ज़्यादा रहती है तो प्राइस और नीचे यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन याद रखना आप। ठीक है, कि प्राइस में अगर ये लेवल ब्रेक होने के बाद प्राइस में गिरावट आती है, और गिरावट आने के बाद इस लेवल को देखते हुए प्राइस में अगर बायर यहाँ पे एक्टिव होते हैं तो प्राइस को अपने ओपनिंग तक ले जा सकते हैं या प्रीवियस क्लोजिंग तक ले जा सकते हैं बायर। दूसरा, अगर यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होते तो सेलर और नज़दीक और नीचे लेके जा सकते हैं, इस लेवल तक लेके आ सकते हैं प्राइस को। दूसरा, अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं ओपन होता है तो बाइंग आ सकती है। ठीक है, इस लेवल पे ओपन होने के बाद बाइंग आ सकती है, और बाइंग आने के बाद प्राइस अगर इस लेवल पे रुकता है, और रुकने के बाद यहाँ पे अगर बायर एक्टिव होता है तो प्राइस को अपने पिछले हाई तक लेके जा सकता है या फिर प्रीवियस क्लोजिंग तक। इस बात को ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे अगर प्राइस ओपन होती है तो। दूसरा, अगर यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होते, सेलर एक्टिव हो जाते हैं, तो प्राइस को अपने ओपनिंग प्राइस तक यहाँ तक लेके आ सकते हैं। उसके बाद की साइकोलॉजी हम बाद में देखेंगे कि प्राइस इसके यहाँ पे फिर बायर एक्टिव होंगे तो फिर ऊपर लेके जा सकते हैं, नहीं तो ये प्रेशर अगर ज़्यादा रहा सेलर का तो प्राइस को इस लेवल तक लेके आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कल प्राइस गैप डाउन ओपनिंग दे, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन ऐसा दिख रहा है, और पिछली जो हमने एक वीक बनी है यहाँ पे सेलर की स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ पे, हो सकता है कि कल प्राइस गैप डाउन ओपनिंग दे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। ये रहा बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है ये, इसको ध्यान से देखना। वो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट था, इस बात को ध्यान में रखना, और वीडियो को 2-3 बार देखना। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को 2-3 बार देखना। प्राइस यहाँ पे एकदम साफ सुथरी दिख रही है कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज कंडीशन में है। ठीक है, पूरा साइडवेज कंडीशन में है प्राइस, और प्राइस में अगर यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होता है, कहीं प्राइस इस हिस्ट्री को देखते हुए इस लेवल के यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, इस लेवल पे प्राइस शार्पली गिरा है। अगर प्राइस यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है, इसकी न्यूट्रल की तो बात करो, और ये न्यूट्रल ओपनिंग होती है और इस रेंज में फंसी रहती तो लंबा साइडवेज चलेगा इसका। ठीक है, अब साइडवेज के बाद की कंडीशन यही है कि चाहे इस लेवल के ऊपर कहीं भी निकले प्राइस तो ये लेवल थामेगा इसको। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस ऊपर निकल जाएगी। अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग होते हैं इस लेवल पे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है इस हिस्ट्री को देखते हुए, तो यहाँ से गिरावट आ सकती है और फिर इस जोन में आ सकती है, और इस जोन को ब्रेक करती है तो प्राइस और नीचे आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा आपका सिचुएशन। अगर प्राइस यहाँ पे दो ही कंडीशन है प्राइस को ऊपर और नीचे जाने का, प्राइस ये लेवल को, इस जोन को ब्रेक करना पड़ेगा इस प्राइस को। ठीक है, अब प्राइस में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये लेवल पे प्राइस आके रुक सकती है। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा, सेलिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा और यहाँ तक टच कर सकता है प्राइस, इस जोन तक। यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो प्राइस
को ये लेवल थाम लेगा, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव थे। तो यहाँ से अगर गिरावट आती है तो इस जोन में फंस सकती है प्राइस रिटर्न आने के बाद, या फिर इस लेवल को भी तोड़ के प्राइस और नीचे आ सकती है इस जोन तक, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद बायर एक्टिव होते हैं, तो प्राइस और ऊपर जा सकती है और कहीं इस लेवल तक टच कर सकती है प्राइस, ये लेवल तक प्राइस जा सकती है, ठीक है ना। ये सिचुएशन अभी फ़िलहाल में बैंक निफ्टी में दिख रही है। और अगर ऊपर या नीचे इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाती प्राइस, तो काफ़ी साइडवेज काफ़ी देर तक रह सकती है, इस रेंज को इस रेंज में फंस सकती है प्राइस, ठीक है। तो ये रहा आपका निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट का एनालिसिस और बैंक निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट का एनालिसिस, ठीक है। तो आप प्राइस को ऑब्जर्व करिए, प्राइस में जल्दीबाजी न, ट्रेड करते वक्त जल्दीबाजी ना करिए, काफ़ी शांत दिमाग से प्राइस को डीपली एनालाइज कीजिए और बैक टेस्ट कीजिए। मेरे कहे अनुसार आप आंख मत बंद करके विश्वास कीजिए हम पे भी और हमारे कहे हुए बातों पे भी। हम आपको लर्निंग कर रहे हैं कि प्राइस को देखना कैसे है, समझना कैसे है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे ट्रेड ले लो, और ना मैं कभी कहूँगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि आप लोग लर्निंग के लिए सोचो, लर्निंग है तो अर्निंग है, ये डेफिनेटली ये ट्रू है, सत्य है ये। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना लर्न करोगे, उतना आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। और 100 की एक बात कि आप स्ट्रेटजी के पीछे मत भागो, स्ट्रेटजी से कुछ नहीं हुआ, कभी भी आपको स्टडी और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ही काम आएगी, आपकी स्ट्रेटजी कभी काम नहीं आएगी। और प्राइस की साइकोलॉजी जब आप समझ जाओगे, देखना मूव कैसी होती है प्राइस की, एक्शन कैसी है प्राइस की साइकोलॉजी क्या है, कैंडल मीन्स प्राइस ही समझो उसको, कैंडल चार्ट ये सारे मिला जुला के प्राइस ही हैं, ये आप प्राइस को ही ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी साइकोलॉजी को जब आप समझने लगोगे ना, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। तो मेरी बातों को हल्के में नहीं लेना। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी ही वीडियो देखिए और मेरी ही वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कीजिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगा, कभी कभी अगर मुंह से निकल गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वो जो भी आप सब्सक्राइब, लाइक या जो भी कमेंट या जो भी आप सोचोगे वो ट्रस्ट के बेस पे होता है। तो आप ट्रस्ट करते हो तो प्लीज़ आप अपना ही चैनल समझ के, अपना ही फैमिली समझ के सपोर्ट कीजिए। नहीं तो बहुत सारे भी चैनल हैं, आप उनको भी लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप सबको प्यार दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने माँ बाप का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।